तो हे एंड वेलकम टू द पोपे द सिल्वर गेम्स। और मेरा नाम है फ्रीजियन, मतलब नॉट वो मैस्कोट आईपीएल वाला फ्रीजियन, बट माय मुझे पसंद है इसलिए माय गेमिंग नेम इज़ फ्रीजियंस। और मतलब मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट माय नाम इज़ पोपे द सिल्वर गेम्स, मेरे चैनल का नाम, और मेरा नाम है फ्रीजियन। और आज हम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको कहा था कि हम बात करेंगे रॉकस्टार गेम्स के बारे में डिटेल्स में, जिसको मैं खेल चुका हूँ, जिसको नहीं खेल चुका, और जिसको जानता हूँ, जिसको नहीं जानता गेम्स को, उसके सारी गेम्स के बारे में बात करेंगे। और आप भी मुझे डिटेल्स, मतलब वो सारी चीज़ें कह सकते हो और दे सकते हो। अगर आपने गेम्स खेली है तो कौन सी खेली है, उसमें क्या है, प्लीज़ कीजिए कमेंट में, ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तो ताकि मुझे भी पता चल पाए कि कौन सी गेम कैसी है। और ये थी वाइल्ड मेटल, इसमें लग रहा है कुछ मेटल के पीसेस थे, उसको मतलब शॉट मारना होता था, नॉट शॉट वाला शॉट, यानी गन शॉट, या मतलब मिसाइल्स वाला शॉट, या फिर ऐसी सारी चीज़ें। फिर ये थी ट्रांसर्स, सो ट्रांसर्स। तो इसमें गेम्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा जापानीज स्टाइल यानी चाइनीज स्टाइल की, मतलब स्केटबोर्डिंग स्टाइल लग रही है। तो ये स्केटबोर्डिंग वाली गेम थी, और ये तो मैंने खेली है, ऑफ कोर्स हम सब ने खेली डाउनलोड करके, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। सो इसमें थी न्यूयॉर्क सिटी, बट कैमरा मतलब व्यू था टॉप वाला, सिर्फ टॉप वाला ही व्यू था, नॉट लाइक ओपन वर्ल्ड गेम्स अभी तक की जैसी होती उसमें। बट ये ओपन वर्ल्ड की गेम की मतलब शुरुआत थी, और काफ़ी दमदार शुरुआत थी, काफ़ी ज़्यादा दमदार शुरुआत थी। फिर ये आ गई थी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। इसमें ऑफ कोर्स यूके का फ्लैग, इसलिए यूके की ही होगी। तो इसमें था लंदन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी इसमें भी, बट इसमें भी टॉप व्यू ही था। और इसमें थोड़ी मतलब क्लियरिटी और साथ क्वालिटी बढ़ चुकी थी GTA 1 से, ये थी GTA 2, बट इसमें भी ऑफ कोर्स टॉप वाला ही व्यू था। सो ये भी हमने बहुत ज़्यादा खेली है, आई लाइक इट। और ये थी यूनी। सो यूनी क्यों नहीं, आई डोंट नो, बट वो मुझे पता नहीं, इस गेम के बारे में आप कर सकते कॉमेंट। और ये थी नाइट क्लब, उसमें थी रेसिंग वाली गेम्स, नाइट क्लब विच मतलब नाइट विच रेसिंग वाली गेम्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। क्वालिटी ऑफ कोर्स उस टाइम के लिए लो थी, पर अच्छी थी। सो ये थी स्मगलर रन, इसमें कुछ स्मगलिंग करके रन करके जाना होता था, कुछ ऐसी वाली गेम थी ये। और स्मगलर रन 2, हॉस्टल टेरिटरी, सो ये भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें भी स्मगलिंग करके जाना होता था। बट मैंने उतनी ज़्यादा खेली नहीं है, आपने खेली है ज़्यादा, तो प्लीज़ आप दे सकते हो मुझे, मतलब कमेंट में डिटेल्स। और ये थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सो ये भी मैंने खेली नहीं है, सो आई डोंट नो कैसी थी, बट इसमें लग रहा है कि हिप हॉप या बॉक्सिंग कुछ टाइप थी गेम्स। आपने खेली हो ये सारी गेम, सो प्लीज़ कीजिए कमेंट। और ये थी द इटालियन जॉब, जो कि मूवी भी थी इटालियन जॉब, आपने देखी हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी। सो उस तरीके की कुछ गेम थी। और ये थी मैक्स पेन, जो कि हमने खेली है बहुत ज़्यादा, और मैंने भी खेली है। बट इसमें जो इफ़ेक्ट कर जाती थी ये गेम, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं था, क्योंकि ये गेम खेलने के बाद थोड़ी इफ़ेक्ट कर जाती थी। बट वैसे कुछ बुरा उसमें इफ़ेक्ट वाला कुछ चीज़ें थी नहीं, बट अच्छी थी वैसे, बट थोड़ी मतलब ज़्यादा ही मतलब इफ़ेक्ट कर जाती थी। और ये थी स्मगलर रन वॉर जोन। सो ये भी मैंने खेली नहीं है, अगर आपने खेली है तो प्लीज़ कीजिए कमेंट की कैसी थी। ये थी क्रांति पोर्टो 3। सो ये तो हमने सब ने बहुत ज़्यादा खेली है, और इसमें ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और ओपन वर्ल्ड की जो असली शुरुआत हुई थी गेम्स की, मतलब लाइक नॉट टॉप एंगल व्यू, असली वाला व्यू, जैसे कभी सारी ओपन वर्ल्ड गेम में होता है वैसे वाला व्यू। सो उस तरीके के व्यू थी ये गेम, और पहली बार स्टार्ट हुई थी कुछ इस तरीके की गेम्स, और क्या शुरुआत थी इस गेम की। और ग्राफिक बहुत सारे थे, बट ऑफ कोर्स ग्राफिक काफ़ी अच्छे थे उस टाइम के लिए, बट लिमिटेड मतलब एक्टिविटीज और सारी चीज़ें थी, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी पुरानी गेम है इसलिए। और ये थी मिडनाइट क्लब 2। सो ये भी काफ़ी अच्छी गेम थी, बट ये भी मैंने खेली उतनी नहीं है। और इसमें भी मतलब नाइट वाली रेसिंग और सारी चीज़ें थी, इसमें ऑफ कोर्स थोड़े ग्राफिक बढ़ चुके थे। ये थी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी, जो कि हमने खेली है बहुत ज़्यादा, और अभी तक खेल रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिशन थे, मायामी वाली वाइब थी, जो कि आई सो 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 मच लव इट। एंड जो मतलब फील कर स्टार्ट करने पर जो फील होती थी, वो तो कुछ अमेजिंग ही थी। और ये थी मैन हंट। सो मैन हंट मैंने खेली नहीं है, अगर आपने खेली है तो प्लीज़ कीजिए कमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये गेम खेलूँगा, क्योंकि इसमें है हॉरर टाइप गेम, और थोड़ी मतलब भूतिया गेम। सो मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं खेलूँगा। और ये है मैक्स पेन 2, द फॉल ऑफ मैक्स पेन। सो ये मैंने खेली है बहुत ज़्यादा। इसमें जो स्टोरी थी
मतलब जो शॉट मारने का था, शॉट मारने वाली चीज़ें होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आई लाइक इट, और ये मुझे पसंद थी गेम। बट ये भी इफ़ेक्ट कर जाती थी यार बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा था। आपको भी करती थी? प्लीज़ कीजिए कमेंट, अगर करती हो तो, ना करती हो तो भी। और ये थी रेड डेड रिवॉल्वर। तो ये मैंने उतनी खेली नहीं है, बट आई नो अबाउट दिस गेम, बट खेली नहीं है। सो आपने खेली है तो प्लीज़ कीजिए कमेंट। इसमें सदर्न स्टाइल था, लाइक डिजर्ट वाला स्टाइल वाला, कंट्री साइड वाला, डिजर्ट कंट्री स्टाइल वाला मतलब स्टाइल था। और ऑफ कोर्स काउबॉय, जो गैंगस्टर काउबॉय होते हैं उस तरीके की कुछ स्टाइल थी, मतलब हैं भी अभी। और ये थी ग्रैंड थीफ ऑटो एडवांस, जो मैंने खेली नहीं है। और कैसी थी आप मतलब कमेंट में कह सकते हो। और ये थी मिडनाइट क्लब 3। और मिडनाइट क्लब मतलब रेसिंग वाली गेम थी, नाइट वाली रेसिंग वाली गेम। सो ये भी काफ़ी अच्छी थी, और इसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा इनहेंस हो चुकी थी क्वालिटी और सारी ग्राफिक। सो ये है ग्रैंड थीफ ऑटो सन एंड्रेस। जो ये मतलब गेम ओपन करके जो फील आती थी वो तो कुछ अमेजिंग की थी। मतलब जो हेलीकॉप्टर्स प्लेन्स थे इसमें, और साइकिल, हमने असलियत से ज़्यादा इसमें हमने साइकिल चलाई है, जो कि सच बात है। और प्लीज़ कीजिए कमेंट कि किस किसने इसमें असलियत से ज़्यादा साइकिल चलाई है। और मतलब ये तो कुछ अलग ही फील वाली गेम थी। इसमें एक्टिविटीज़ भी थोड़ी बढ़ चुकी थी, ग्राफिक भी इनहेंस हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा, और बहुत अच्छी थी। और ये थी ग्रैंड थीफ ऑटो लिबर्टी सिटी स्टोरीज, जो कि थी पीएसपी की गेम। और ये है द वॉरियर्स। और ग्रैंड थीफ ऑटो जो लिबर्टी सिटी की स्टोरीज गेम है, वो है मतलब पीएसपी की गेम थी। और पीएसपी में खेलना ओपन वर्ल्ड गेम, वो भी पोर्टेबल कंसोल में है। सो उस समय के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हम ट्रैवल पे जाते थे सारी, मतलब कहीं बाहर जाते तो ऑफ कोर्स खेल सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ये भी खेली है। और ये है द वॉरियर्स। सो इसमें मतलब कुछ मार्शल आर्ट टाइप चीज़ें सारी लग रही है, कुंफू टाइप, बट आई डोंट नो कैसी गेम है, क्योंकि मैंने खेली नहीं है। ये टेबल टेनिस है, यानी ऑफकोर्स टेबल टेनिस ही होगा गेम में। और इसके बारे में बात करते हैं, बट अभी पहले इसके बारे में बात करते हैं बिटर रेटर। तो इसमें कुछ बीट बॉक्सिंग या बीट बनाने की गेम लग रही है, बट ये भी मैंने खेली नहीं है। बट लगे ऐसे लिए कि बीट बॉक्सिंग या बीट बनाने की गेम होगी बिटर रेटर्स। और ये है मैन हंट 2। सो मैन हंट 2 फिर से है गेम भूतिया। सो एक ऐसी गेम है, प्लीज़ आप कीजिए कमेंट, बट मैंने खेली ये भी नहीं है। फिर ये है ग्रैंड थेफ ऑटो वाइस सिटी स्टोरीज। ये भी ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा खेली नहीं है ये वाली स्टोरी वाली, बट इसमें क्वालिटी और ग्राफिक्स थोड़े बढ़ चुके थे, वो मुझे पता है। और ये है ग्रैंड थेफ ऑटो चाइना टाउन। सो चाइना टाउन वॉर। सो ये मैंने पीएसपी में बहुत ज़्यादा खेली है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑफ कोर्स हम ट्रैवल पे जाते थे तो पोर्टेबल कंसोल में खेलने का गेम्स, वो भी ओपन वर्ल्ड गेम्स, काफ़ी अलग ही मज़ा था। सो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। और ये है मिडनाइट क्लब लॉस एंजलिस, जो कि मेरी वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे फेवरेट सिटी है, वो है लॉस एंजलिस। सो हॉलीवुड वाली सिटी, और रेसिंग और क्या चाहिए। सो ये भी काफ़ी अच्छी थी, और डिटेल्स इसमें मतलब ग्राफिक्स सारे बढ़ चुके थे। और ये है ग्रैंड थेफ ऑटो 4, जो कि मुझे याद है मैंने इसके लिए मेरा कंप्यूटर मतलब अपग्रेड किया था, काफ़ी उसमें चीज़ें डाली थी और काफ़ी चीज़ें डलवाई थी, मतलब डाली थी और डलवाई थी, क्योंकि ये गेम चल नहीं रही थी। इसलिए इस गेम के लिए ही मैंने अपना नया पीसी अपग्रेड किया था। सो बहुत अलग, मतलब कुछ अमेजिंग मतलब टाइम था उसका। सो ये उसमें मतलब जो न्यूयॉर्क सिटी वाली वाइब, और क्या ही कहूँ मैं, कुछ अलग ही टाइम था। और ये है ग्रैंड थेफ ऑटो एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी। तो उसमें ये GTA 4 गेम तो थी ही, उसमें साथ में मतलब एक क्लबिंग वाली, मतलब नाइट लाइफ और ज़्यादा क्लबिंग वाली उस तरीके की गेम थी। एंड फॉरगेट आई, मतलब मैं अभी नाम मुझे याद नहीं है, बट एक कैसी थी। और एक थी बाइकर गैंगस्टर स्टाइल वाली गेम। सो 2-3 गेम आती थी डिफरेंट तरीके की। सो उसमें मतलब एपिसोड कहते थे, और 3 तरीके की गेम एक गेम में ही आती थी। तो वो भी मैंने खेली है। बट जो न्यूयॉर्क सिटी वाली वाइब GTA 4 में, सो 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 अमेजिंग, मतलब कुछ अलग ही थी। तो ये बोली गेम मैंने ये खेली नहीं है, आपने खेली हो तो प्लीज़ कीजिए कमेंट। और ये है रेड डेड रिडेम्पशन अनडेथ नाइटमेयर्स। तो ये भी मैंने खेली नहीं है, अगर आपने खेली हो तो कमेंट कीजिए। और इसमें भी कुछ ऐसा ही है, एलेनॉइड नॉइनो नॉइनो। सो ये भी मैंने खेली नहीं है। और ये मैक्स पेन 3, जो कि मैंने खेली है। और इसमें मतलब शॉट और सारी चीज़ें मारने का, जैसे गन शॉट, काफ़ी मज़ा आता था इसमें, और अच्छी थी ये भी गेम।
और ये है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो द थ्योरी। सो इसमें है GTA 3, GTA 5 सिटी और सन एंडरसन। वो तीनों गेम थी एक ही गेम में, और इनहेंस क्वालिटी मतलब ग्राफिक्स ज़्यादा बढ़ाकर बनाई थी, ओनली ऑन फॉर PS4। आई थिंक PS4 या PS3, नो PS4 के लिए बनाई थी। फिर ये रेड डेथ ऑनलाइन, फिर रेड डेथ रेडेम्पशन 2 और रेड डेथ रेडेम्पशन। सो ये तीनों गेम मैंने खेली नहीं है, बट आई नो अबाउट दिस गेम्स, क्योंकि इसमें वेस्टर्न स्टाइल और सारी मतलब काउबॉय गैंगस्टर वाली स्टाइल चीज़ें थी, मतलब डिजर्ट काउबॉय गैंगस्टर वाली चीज़ें, यू नो व्हाट आई मीन। सो अच्छी गेम थी, इसमें क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, गेम्स की एनहेंस हो चुकी थी, और बट उतनी मैंने खेली नहीं है। और ये है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ऑफ कोर्स GTA 5। ये तो किस किस ने नहीं खेली, और इसमें क्या क्या नहीं था। मतलब इसमें कार्स ज़्यादा थी, प्लेन्स थे, बोट थी, जेट स्की था, और मतलब क्या चाहिए, बाइक्स उतनी थी, हेलीकॉप्टर था, प्लेन्स थे, और मतलब क्या कुछ नहीं था। एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी, और एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा मतलब हैं थी, क्या मैं बोल रहा हूँ, थी क्यों बोल रहा हूँ, हैं उतनी एक्टिविटीज़, और क्या मतलब में ये। और ये है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ऑनलाइन, जो कि उसके बाद मतलब रिलीज़ हुई थी ऑनलाइन वाला फीचर, और ऑनलाइन में भी तो और ज़्यादा मतलब अपनी एक्टिविटी और सारी चीज़ें बढ़ चुकी थी। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये गेम है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट गेम इज़ द GTA 5। लाइक ओपन वर्ल्ड गेम्स की बात करें हम, सो इसमें अब तक की सबसे अच्छी गेम है। और ये लोग रॉकस्टार वाली गेम्स बनाती ही कुछ ऐसे है कि मतलब लाइक फील ही आ जाए ओपन वर्ल्ड गेम्स की, क्योंकि हम गेम में ही चले जाते हैं, लगता है कि हाँ उसमें उस गेम में ही है, ऐसी फील आ जाती है। तो कुछ बनाई है कि इस तरीके की थी। और अब है GTA 6, जो कि आने वाली है मई 2026 को। सो इसमें कैसे ग्राफिक होंगे आप सोच सकते हो ट्रेलर देख के, और इसमें मतलब क्या फील होगा, कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा। सो इसमें कुछ फील होगा लाइक वो मूवी की तरह आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक नाइट एंड डे जो मूवी है टॉम क्रूज की, और उसके साथ साथ जो मतलब लाइक वो कौन सी थी मूवी, आई फॉरगेट द नेम, याद आते पर बताता हूँ। हाँ वो वाली द बाउंटी हंटर्स। तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा फील होगा गेम में, क्योंकि इसमें अब तक की सारी GTA जो मतलब GTA 5 थी उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक 3 कैरेक्टर्स तीनों मतलब दोस्त जैसे थे, और काफ़ी अच्छी थी स्टोरी भी। सो इसमें तो मतलब है कपल, और कपल के साथ में पहली बार मतलब कपल में तो ऑफ कोर्स लड़की होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेल नहीं में, बट इसमें है साथ में पहली बार GTA में लड़की फीमेल कैरेक्टर। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा खेलने का मज़ा आएगा, और बाद में आएगी ऑफ कोर्स PC पे, और साथ में ऑनलाइन में भी। तो देखते हैं कि कैसी होती है, बट ये सो ये आएगी मई 2026 को। सो फिक्स ऑन द काउंटडाउन ऑन द योर फोन एंड जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दिस गेम। और PSP नहीं है आई मीन आपके पास PSP में क्या बोलो, PS5 नहीं है तो PS5 ले लीजिए, क्योंकि उसमें भी PS5 जैसा मतलब पोर्टल आता है, लाइक आप खेल सकते हो सारी गेम्स आउटसाइड आपके हाउस में, कर ऑन करके रखो PS5 और बाहर खेल सकते हो। वेल उसके बारे में भी डिटेल्स में आगे जाके सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, बट अभी बात है गेम्स की। सो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया, ना पसंद आया तो भी लाइक कर दीजिए वेल, और सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट नाउ आई नीड मोर सब्सक्राइबर, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ वीडियोज़ के लिए। सो प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड थैंक यू सो मच। और आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं है प्लीज़ कीजिए कॉमेंट। थैंक यू सो मच।